जो भी वक्फ संपत्ति घोषित होगी वो बाकायदा कानूनी वक्फ डीड के जरिए ही होगी, यानी कागज तो दिखाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि कोई गैर मुसलमान संपत्ति दान तो कर सकता है, लेकिन उसको वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, मुसलमानों में भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इसीलिए सरकार ने 5 साल की सीमा रखी है कि आज मान लीजिए आप जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर आप अपनी संपत्ति वक्फ कर देंगे। 5 साल तक अगर आप मुसलमान बने रहते हैं, यानी आप किसी और इरादे से धर्म परिवर्तन नहीं किया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए एक समय सीमा तय करनी थी, 5 साल की समय सीमा तय की गई है कि 5 साल तक अगर आप मुसलमान बने रहते हैं तो आप अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। वक्फ करना मतलब अल्लाह को देना, यानी मजहबी इस्तेमाल के लिए देना। अब ये काम जो है केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर सकते हैं। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ। एक बात याद रखिए कि ये 1995 के एक्ट में संशोधन हो रहा है। वो आया क्यों था? 1992 में विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा था। उसके बाद कांग्रेस से मुसलमान नाराज हो गए। उनको खुश करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ये कानून लेकर आई थी और उनको उसमें राज्यों के बोर्ड को अधिकार दे दिया कि चाहे जिस संपत्ति को चाहे वक्फ संपत्ति घोषित कर दें, और उसमें शामिल कर लिया इवैक्यूज प्रॉपर्टी, यानी जो लोग देश के विभाजन के बाद छोड़कर देश चले गए पाकिस्तान और उनकी संपत्ति यहाँ जो रह गई वो कायदे से सरकार की संपत्ति है, उसको भी वक्फ घोषित किया जा सकता है। वो नहीं होगा। दूसरा, एक चीज़ के बारे में अभी बिल जो है सामने आया नहीं है, स्पष्टता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा ही। सरकारी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, वो तो खाली करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके बारे में स्पष्टता बिल जब पेश होगा सदन में तब पता चलेगा। और उसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सीएजी से ऑडिट होगा। वक्फ बोर्ड के कामकाज का सीएजी से ऑडिट होगा। जो ये भ्रष्टाचार का धंधा चल रहा था, लूट का धंधा चल रहा था, वो बंद होगा। उसका रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है। दूसरी बात, जो ये असीमित अधिकार मिला हुआ था स्टेट वक्फ बोर्ड को या वक्फ ट्राइब्यूनल्स को कि उनके फैसले को चुनौती अदालत में नहीं दी जा सकती, अब ट्राइब्यूनल के फैसले को उस राज्य के हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।